हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोग स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन कितना नंबर का पूछता है और क्वेश्चन में क्या होता है। आपको ये इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। ट्रायंगल से कितने नंबर का? 10 नंबर का। अब देखिए, तो एक क्या करेगा? अब देखिए 10 नंबर का, अब डबल क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20 नंबर। ट्रायंगल से बोल रहे 10 नंबर का रहेगा, एक 5 नंबर का हो और 5 ऑब्जेक्टिव। और इसमें से आपको क्या हो गया, यदि आप थ्योरम यदि बना लीजिएगा, आपके बुक में कितना है? 10 थ्योरम है। कितना है? 10 थ्योरम है। जैसे ही 10 थ्योरम बना लीजिएगा तो आपको एक 5 नंबर का फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 थ्योरम है और 10 थ्योरम में से आप एक भी 10 बना लीजिएगा, एक से एक आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, शब्द में क्या होता है? ट्रायंगल या त्रिभुज क्या होती है। अब देखिए क्या हो गया, कोई भी तीन आप क्या हो गया, तीन रेखा ले लीजिए। क्या कीजिए? कोई भी तीन रेखा। क्या कीजिएगा? कोई भी तीन रेखा। लेकिन आप ऐसे समझिए, आप कोई भी तीन डंडा ले लीजिए, लेकिन वो तीन डंडा कैसा भी हो, लेकिन तीनों को बनाइएगा। क्या होगा? ऐसे मिलाइएगा क्या हो, जो क्या हो वो तीनों क्या हो, एक क्या हो, बंद आकृति बना लेता है। क्या हो गया? कोई बंद। मान लीजिए क्या, तीन डंडा क्या है, अब तीन है। अब क्या हो गया? तीनों मिल गया, मतलब क्या हो गया? एक क्या हो गया? बंद आकृति बनाया। क्या हो गया? तीन डंडा से क्या हो गया? एक बंद आकृति बना लिया। वही क्या होता है? तो वही होता है त्रिभुज। जो भी हो, तीन हो तो यहाँ पर डंडा का मतलब क्या होता है? लाइन। क्या होता है? रेखा होता है। क्या होता है? तो तीन रेखा से क्या हो गया? तीन रेखा से बना क्या हो गया? तीन रेखा से बना एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये समझ में आया? त्रिभुज होता है। अब देखिए ये त्रिभुज है, यहाँ पर हो गया, तो हम ये जानते हैं ये त्रिभुज है। ये में इसमें ये इससे कितना त्रिभुज बन सकता है। अब देखिए मान लीजिए या केस क्या हो, या तो तीनों डंडा क्या हो, तीनों डंडा बराबर होगा। क्या हो गया? तीनों डंडा क्या हो, बराबर हो सकता है। या क्या हो, पहला केस आ गया, जब पहला केस आ गया, दूसरा केस क्या हो, दो डंडा बराबर हो। क्या होगा? और एक अलग हो, दूसरा केस हो सकता है। और तीसरा केस क्या हो गया? तीनों अलग हो। क्या हो गया? तीनों अलग हो। जब क्या हो, तीनों क्या हो, तीनों यदि बराबर होता है, क्या होता है? तीनों यदि बराबर होता है, ये त्रिभुज होता है। क्या होता है? यदि तीनों क्या हो, बराबर हो। क्या हो? तीनों यदि बराबर हो, इसको हम बोलते हैं विषम, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं? जिसमें तीनों रेखा क्या हो, बराबर हो। जिसमें तीनों रेखा क्या होती है, बराबर होती है, वो होती है। अब जिसमें दो भुजा बराबर क्या हो, दो भुजा क्या हो, बराबर हो, और तीसरा क्या हो, और तीसरा भुजा क्या हो गया, भुजा रेखा की हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या हो गया, लाइन है, तीन रेखा हो गया, तीन रेखा हो गया, ये क्या था, रेखा। अब ये क्या हो गया, रेखा को ये भुजा बोलते हैं। क्या हो गया? भुजा मतलब क्या होता है, ये साइड हो गया। ये क्या है? ये त्रिभुज है, क्या है, साइड है। क्या हो गया? पहले इसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन जो भी हो, तीन क्या हो, तीन रेखा हो, और तीन रेखा से जो भी चीज बन जाए, और ये तीन भी रेखा, तीन रेखा हो, कम से कम कितना हो, तीन, और अधिक से अधिक भी तीन हो, लेकिन क्या उससे एक बंद आकृति बन जाए। या तो क्या, अब केस क्या हो सकता है, तीनों, या तो तीनों डंडा बराबर हो, या दो डंडा बराबर हो, एक क्या हो, अलग हो, या तीनों अलग अलग हो सकता है। लेकिन उससे तो क्या हो गया, बंद आकृतिक बनता है। तो बंद आकृतिक बनता है तो उसी का आकार को हम टाइप देख लेते हैं। क्या हो गया? तो क्या बताए थे, यदि तीनों डंडा बराबर हो, डंडा कहने का मतलब क्या हो गया, भुजा। यदि तीनों भुजा बराबर हो, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब देखिए जिसमें दो भुजा बराबर, क्या हो, दो भुजा बराबर हो, और क्या हो, तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है। क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा केस हो गया, दो भुजा, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्वि। अब देखिए यहाँ पर सम मतलब क्या है? सम मतलब समान। क्या होता है? सम मतलब समान। अब यहाँ पर देखिए समद्वि, यहाँ पर द्वि लगा है मतलब दो भुजा। क्या हो गया? दो भुजा। अब देखिए जहां पर तीनों भुजा यदि बराबर नहीं तो इसको बोलते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए नाम में ही लगा क्या है? विषम। विषम मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न या अलग अलग। विषम मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न या अलग अलग। क्या होता है? भिन्न भिन्न या अलग अलग। मतलब तीनों क्या हो? बराबर नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। अब जैसे ये त्रिभुज देख लेते हैं तो कुछ हम डिफिनेशन देख लेते हैं। आपको ये इससे क्या हो गया? पहले आप त्रिभुज समझ लीजिए, बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है? आपका बेसिक। अब देखिए त्रिभुज में क्या हो गया? अब देखिए ये समझ लीजिए तीन भुजा है। जब तीन भुजा है, जब तीन भुजा है, अब तब यहाँ पर तीन कोण भी होगा। जितना भुजा उतना कोण। क्या हो गया? जितना यहाँ पर क्या है? तीन भुजा है तो त्रिभुज में तीन हो गया। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें क्या भुजा बेसी हो तो वो क्या हो गया? तीन भुजा है तो तीन कोण होगा, चार भुजा है तो चार कोण होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर तीन भुजा है। अब त्रिभुज में यदि अधिक से अधिक क्या होगा? अधिक से अधिक यदि तीनों कोण का यदि मान होगा। अब ये क्या हो गया? कोण हो गया। क्या हो गया? कोण हो गया। क्या हो गया? ये कोण हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीन त्रिभुज होगा, तीनों त्रिभुज में कोणों का योग यदि पूछे तो वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों त्रिभुज में यदि तीनों त्रिभुजों में यदि कोण का डिग्री का मान पूछे तो वो क्या हो जाएगा? तो तीनों त्रिभुजों का योग होता है 180 डिग्री। अब देखिए यदि वो सम क्या हो? समबाहु क्या हो? समबाहु त्रिभुज हो, मतलब सम मतलब समान हो गया। तीनों भुजा यदि आपस में बराबर होता है तो क्या हो गया? एक कोण होगा 60 डिग्री, मतलब तीनों कोण क्या मिलाकर होगा? 180 डिग्री। लेकिन क्या हो गया? यदि समबाहु त्रिभुज होगा उसके तीनों कोण क्या हो गया? 60 डिग्री होगा। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा? विषम मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पर क्या हो गया? दो कोण का मान समान होगा। क्या होगा? दो कोण का मान समान हो सकता है और तीसरा कोण का मान नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा? तीनों कोण अलग अलग, लेकिन तीनों कोणों का मान क्या होगा? 180 डिग्री होता है। आपको पूछ देगा त्रिभुजों कोणों का योग कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ दे तो अच्छी बात है। क्या हो गया? आसान ही होता है। तो त्रिभुज का डेफिनेशन क्या बनेगा? आप लोग तीन क्या हो गया? तीन रेखा। क्या हो गया? तीन रेखाएं से बना बंद आकृति। क्या हो गया? तीन रेखा से बना बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या हो गया? तीन रेखा। क्या होता है? तीन रेखा। तो त्रिभुज क्या होता है? अब देखिए त्रिभुज में लिखेंगे क्या लगेगा? त्रिभुज का डेफिनेशन क्या हो गया? क्या हो गया? तीन क्या हो गया? रेखा। क्या हो गया? रेखा से बने, आप लोग लिखते चलिए, बने बंद आकृति को क्या कहते हैं? बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या हो गया? तीन रेखा। क्या हो गया? तीन रेखा। यही रेखा आगे चल के क्या हो गया? तो भुजा हो गया। ये आप ध्यान दीजिएगा, रेखा को ही क्या कहते हैं? अब देखिए ये एक है इसलिए नाम पड़ गया रेखा। अब एक से अधिक हो गया, अब देखिए त्रिभुज बन गया। अब देखिए इसको बोलेंगे तीन रेखा, ये नहीं बन रहा है, ये क्या हो गया? अब ये हो गया भुजा। क्या होता है? और यहाँ पर ये बिंदु क्या होता है? शीर्ष होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, शीर्ष होता है, ये पॉइंट होता है, भुजा होता है। अब देखिए भुजा तो पहला केस क्या होगा? तो पहला क्या होगा? तीनों कोणों का योग होगा। क्या होगा? तो तीनों कोणों का योग क्या होता है? तो तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्या हो गया? तीन। अब देखिए इसमें से कितने अधिक से अधिक भुजा हो सकता है? तो अधिक से अधिक तीन, और कम से कम तीन हो गया तब जाकर ही त्रिभुज बनेगा, वैसे में त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज आप ये पहचान, आपको तो ये आता नहीं होगा त्रिभुज कैसे होता है, फिर देख लीजिए यही होता है। अब देखिए यहाँ हो गया। अब त्रिभुज का टाइप क्या हो गया? त्रिभुज का प्रकार। अभी जस्ट बताए थे कितने होता है? तो तीन प्रकार। पहला क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। अभी जस्ट बताए थे समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? क्या होता है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में मतलब क्या होगा? जिसमें तीनों भुजा क्या हो? बराबर, जिसमें
तीनों भुजा यदि बराबर होती है वो होती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसमें क्या हो, तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। और यहाँ पर हो गया जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है वो आपको समबाहु त्रिभुज होता है। क्या हो गया? तीनों क्या हो, तीनों भुजाएं बराबर क्या हो गया, बराबर हो। और क्या हो गया, और कोण कितना हो, कोण 60 डिग्री हो। क्या हो गया? 60 डिग्री हो। कोण क्या हो, यदि समबाहु त्रिभुज होगा, क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज होगा तो कोण हो गया 60 डिग्री। ये आप याद रखिएगा कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसमें एक कोण का योग क्या होता है। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज में यदि एक कोण। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दे सकता है, ये दे सकता है त्रिभुज ए बी सी दे दिया, त्रिभुज ए बी सी दे दिया और आपको दो कोण का मान दे दे। आप जैसे निकाले, एक दे दे 40 डिग्री और एक दे दे 45 डिग्री। आप क्या कीजिएगा, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री आप कर दीजिए। क्या कीजिएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। उसके बाद कोण ए बी का, बी और सी का मान, ए और जिसका मान दिया होगा रख दीजिएगा और क्या हो जाएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, ऐसे निकालिएगा। अब क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो गया, समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु। क्या हो गया, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, मतलब दो भुजा क्या हो, बराबर हो। क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो, दो भुजा बराबर। अब आप लिख लीजिएगा क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजा बराबर हो। क्या हो गया, जिसमें दो भुजा। और विषमबाहु त्रिभुज में इसी में कहेगा, तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा क्या हो, बराबर नहीं हो। क्या हो गया, तीनों भुजा बराबर है। विषम मतलब अलग अलग। यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु मतलब, विषम मतलब भिन्न भिन्न। विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब ये हो गया सम। अब त्रिभुज, अब देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों कोण समान होगा, लेकिन समद्विबाहु मतलब दो कोण आपको समान दिख जाए। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तो विषमबाहु में क्या हो जाएगा, क्या होगा, उसमें एक भी कोण समान नहीं दिखेगा। क्या हो गया, एक भी क्या हो, मान नहीं दिखेगा। अब देखते हैं क्या होगा, ये सब क्या है, छोटी छोटी जानकारी है, चैप्टर स्टार्ट करने। अब होता है चतुर्भुज। क्या हो गया, चतुर्भुज। यहाँ पर त्रिभुज था, त्रि, देखिए त्रि मतलब तीन था त्रिभुज में। देखिए यहाँ पर क्या है, त्रि, त्रि मतलब तीन। याद कीजिए यहाँ पर तीन भुजा हो गया। जितना भी तीन भुजा वाले बंद आकृति दिख जाए, क्या हो गया, जितना भी तीन भुजा से बड़े बंद आकृति दिख जाए, समझिएगा वो क्या होगा, त्रिभुज। क्या होगा, त्रिभुज आ गया। अब यहाँ पर त्रि था इसलिए तीन आ गया। अब देखिए यहाँ पर चतुर्भुज है, चतुर्थ क्या हो गया, चतुर क्या है, चतुर्भुज है। क्या हो गया, चतुर्भुज। अब देखिए नाम में क्या है, तो चतुर, चतुर मतलब चार, मतलब चार क्या हो गया, चार क्या हो गया, चार भुजा से बना बंद आकृति। जो भी चार भुजा से दिख जाए, कितना हो गया, जो भी चार भुजा से दिख जाए वो क्या हो गया, चार भुजा से बंद आकृति। क्या होता है, चार भुजा से जितना भी दिख जाए वो क्या होता है, चार भुजा। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए मान लीजिए बोलेंगे क्या, कि इसमें क्या हो गया, अब ये क्या हो गया। अब देखिए यहाँ कितना इस बना, तो ये चार भुजा, इसमें कितना है, चार भुजा हो गया। क्या हो गया, चार भुजा है। कितना है, चार भुजा। क्या है इसमें, चार भुजा। क्या है, चार भुजा। जैसे चार भुजा है, ये क्या हो गया, तो चार भुजा है तो बोलेंगे चतुर्भुज। अब इसका नाम क्या होता है, अब देखिए नाम, एक होता है आयत। क्या होता है, आयत, रेक्टेंगल। क्या होता है, आयत। आयत कहता है क्या है, आयत। अब ये आयत कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। आमने सामने, और से आयत, और से आमने सामने, आप याद रखिए क्या हो, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। और से आयत, और से क्या, आमने सामने की भुजा। मतलब क्या होगा, यदि ए बी क्या हो गया, ये दोनों भुजा क्या बराबर हो गया, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो। अब देखिए दूसरा क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। क्या, अब देखिए वर्ग, यहाँ पर क्या होता है, वर्ग आता है। क्या होगा, आप वर्ग से याद रखिएगा स्क्वायर। किसी भी संख्या को यदि स्क्वायर करते हैं, क्या होता है, स्क्वायर करते हैं, क्या हो गया, स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इस तरह से याद रखिएगा स्क्वायर। वर्ग मतलब क्या हो गया, जिसका चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो।
जिसका चारों भुजा बराबर होता है वो वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। और यहाँ पर क्या होगा, 3 भुजा था 180 डिग्री और 4 भुजा आ गया, क्या हो गया, 4 भुजा आ गया। यहाँ पर क्या होगा, 4 कोणों का मान कितना होगा, तो क्या हो गया 360 डिग्री। ये याद रखिएगा 360 डिग्री होगा। यहाँ पर हो गया, तो वर्ग क्या होता है, जिसके चारों भुजा क्या हो, बराबर। क्या हो गया, चारों भुजा। अब ये वर्ग है। अब देखिए एक होता है, क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। क्या होता है, समांतर। अब देखिए समांतर कहने का मतलब क्या हो गया, समांतर। अब देखिए समांतर और क्या हो गया, समांतर और आयत में क्या हो गया, अंतर। क्या हो गया, इसमें दोनों में आमने सामने की भुजा बराबर हो। लेकिन आयत क्या कहता है, आयत कहता है इसके प्रत्येक कोण हो वो 90 डिग्री हो। क्या हो गया, 90 डिग्री। मतलब जिसके आमने सामने की भुजा सब मतलब समान, आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो। क्या हो गया, समान हो। क्या हो गया, समान मतलब समान। लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होगा। क्या हो गया, इसमें कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आयत में कोण 90 डिग्री होगा और समांतर में समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, कोण 90 डिग्री नहीं होगा। ये आप याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज में क्या हो, कोण 90 डिग्री नहीं होता है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज क्या हो गया, इस तरह से भी हो गया। क्या हो गया, मतलब कोण क्या हो, बराबर नहीं हो। हाँ, जिसमें चारों कोण क्या हो गया, चारों कोण का यदि चारों कोण क्या हो 90 डिग्री, इसमें कोण जो भी होगा वो 90 डिग्री दिख जाए तब बोलेंगे वो क्या है, क्या है, वो है आयत। और आयत और समांतर चतुर्भुज में सिर्फ कोण का अंतर होता है। अब देखिए समलंब एक होता है, समलंब चतुर्भुज। क्या होता है, समलंब। और क्या होता है, समलंब मतलब क्या गया, देखिएगा समलंब क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके एक युग्म समान होता है। क्या हो गया, एक युग्म क्या होता है, समान होता है। क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, एक युग्म मतलब एक जोड़ा क्या हो गया, एक जोड़ा क्या हो गया, समान होगा और दोनों क्या होगा, बाकी समान नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, समलंब लिखा होता है मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है लेकिन ऊपर नीचे बराबर नहीं होता है। ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, आयत आ गया। ये क्या है, वर्ग है। वर्ग आयत कहने का मतलब क्या हो गया, आयत कहने का मतलब हो गया जिसके चारों भुजा क्या हो, बराबर हो और कोण 90 डिग्री हो। और वर्ग क्या होता है, जिसके चारों भुजा बराबर हो। समलंब कहने का मतलब क्या हो गया, जिसके एक युग्म क्या हो गया, समलंब मतलब एक युग्म क्या हो, बराबर हो। क्या हो गया, एक युग्म क्या हो, बराबर हो। क्या हो गया, एक युग्म बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। और देखिए, और यहाँ पर क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर मतलब ये क्या हो गया, चतुर्भुज का ये टाइप था, समबाहु आ गया। अब देखिए क्या हो गया, एक आपको पढ़िएगा समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज क्या हो गया, ये आ गया। तो समकोण त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज होता है क्या हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये कहता है अभी हम देखेंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसमें एक कोण आपको 90 डिग्री दिख जाए। क्या हो गया, जिस भी त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज हो उसमें एक कोण आपको 90 डिग्री दिख जाए। 3 बार आकृति हो गया, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज को हम पाइथागोरस परिमेय में देखेंगे। अब देखिए आपको ये हो गया। अब देखिए आज क्या हो गया, अब आपकी क्लास का हो गया, जो आपके चैप्टर है वो अब स्टार्ट हो गई। ये सब क्या था, तो थोड़ी सी जानकारी थी। अब देखिए आपको क्या मालूम हो गया, सर्वांशम और समरूप क्या होता है। आपको यही सिद्ध करने के लिए कहेगा सर्वांशम क्या हो, कैसे होगा, समरूप क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, अब देखिए क्या हो गया सर्वांशम, क्या हो गया सर्वांशम। एक होता है समरूप। क्या होता है, समरूप। अब देखिए समरूप कहने का मतलब यह, सर्वांशम का मतलब बोलिए जुड़वा बच्चा, इस तरह से लिख सकते हैं जुड़वा बच्चा। क्या होता है, सर्वांशम का मतलब रख दीजिएगा जुड़वा, मतलब फोटो कॉपी, सेम टू सेम। क्या होता है, सेम टू सेम। क्या होता है, सेम टू सेम। क्या होता है, जुड़वा बच्चा क्या हो गया, उसका शकल रंग रूप क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। अपवाद में कार्ड निकल जाए वो अलग वाली बात है, लेकिन 99% केस है वो क्या हो,
सेम होगा। क्या हो गया? सेम होगा। क्या हो गया? तो ये हो गया जुड़वा बच्चा। मतलब क्या हो गया? सेम टू सेम दिख जाए। क्या हो गया? सेम टू सेम, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या होता है? सेम टू सेम। समरूप कहने का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। समरूप का मतलब क्या होता है? एक जैसा। जैसे गांव भर में आप देखिएगा, कोई कह रहा है ये अपने पिता का कॉपी है, मतलब क्या हो गया? सारे चीज नहीं मिला, कुछ कुछ चीज मिल गया। क्या हो गया? इसको बोलिएगा एक जैसा दिख जाए। मतलब एक जैसा दिख जाए, छोटा बड़ा हाइट ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा कुछ कुछ गुण मिलता हो गया। मतलब क्या हो? एक जैसा यदि दिख जाए, क्या हो गया? छोटा बड़ा लंबाई में हो सकता है। तो समरूप ये होता है। सर्वांशम का मतलब, सर्वांशम मतलब क्या हो गया? जुड़वा बच्चा। ये याद रखिए। कहने का मतलब क्या हो गया? ये त्रिभुज है। क्या हो गया? त्रिभुज है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 होगा। ये 6 है, ये भी 6 होगा। ये 7 है, ये 7 हो गया। क्या हो? दोनों क्या हो? बराबर दिख जाए। ये कहने का मतलब क्या हो गया? ये क्या है? आयत है। और यहाँ पर क्या लिख पड़ा है? मतलब क्या हो गया? दोनों क्या है? आयत है, लेकिन बड़ा हो सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको क्या होता है? बड़ी फेमस होता है। क्या होता है? सर्वांशम का क्या हो गया? सभी सर्वांशम समरूप हो सकता है। आप कमेंट कीजिए, सभी सर्वांशम समरूप हो सकता है। क्या हो गया? सभी सर्वांशम समरूप हो सकता है। आप बोलिएगा सभी सर्वांशम समरूप होगा। सभी सर्वांशम समरूप होगा, लेकिन सभी समरूप सर्वांशम नहीं होगा। क्या हो गया? सभी समरूप सर्वांशम नहीं होगा। या अब देखिए सर्वांशम, अब देखिए सर्वांशम का यहाँ पे देखिए बराबर सिंबल इस तरह, मतलब क्या हो गया? इसमें बराबर। समरूप का सिंबल होता है इस तरह से। क्या होता है? समरूप होता है। अब देखिए सर्वांशम के लिए हो गया। सर्वांशम कैसे हो? क्या हो गया? सर्वांशम। अब सर्वांशम है तो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे कुछ भी। पहला रूल होता है एस एस एस, मतलब क्या होता है? जिसमें तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। जिस त्रिभुज में यदि 3 भुजा बराबर दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सर्वांशम। आपको यदि सर्वांशम सिद्ध करने के लिए होगा तो आप क्या हो गया? तीनों भुजा यदि आप बराबर दिखा दीजिएगा तो क्या हो गया? वो होता है। अब देखिए सवाल क्या हो गया? पढ़ने वाला बात हो गया, इसलिए अब हो गया क्या हो गया? तीनों भुजा क्या हो? बराबर। क्या हो? तीनों भुजा क्या हो? बराबर। अब देखिए एक होता है ए ए ए, मतलब जिसमें क्या हो? तीनों कोण बराबर हो। यदि जिसमें तीनों कोण क्या हो? बराबर हो। यदि जिसमें तीनों कोण बराबर हो तो वो क्या होता है? सर्वांशम होता है। क्या हो गया? अब देखिए जिसमें दो कोण बराबर हो, क्या हो? जिसमें दो कोण बराबर हो और क्या हो? एक भुजा बराबर हो, क्या होता है? इसको एस एस समरूपता। क्या हो गया? ये एस एस समरूप बोलते, क्या हो गया? सर्वांशम बोलते हैं। ये सर्वांशम मतलब जिसमें 3 भुजा बराबर हो वो सर्वांशम होगा। जिसमें क्या हो? जिसमें तीनों कोण बराबर हो, आपको ये सिद्ध कीजिएगा। बहुत ही उपयोग होगा, इसको पॉइंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। क्या होगा? जब भी सिद्ध कीजिएगा ये आपको चीज हो जाएगा। मतलब जिसमें दो कोण बराबर हो और भुजा एक भुजा बराबर हो वो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? सर्वांशम। अब देखिए तीसरा केस क्या है? क्या है? तीसरा केस क्या है? तो तीसरा केस आ जाएगा आपको। तीसरा क्या हो गया? ये तीसरा था, चौथा हो गया। जिसमें दो भुजा क्या हो? क्या हो गया? दो भुजा बराबर हो, एक कोण क्या हो? बराबर नहीं हो। क्या हो गया? क्या हो गया? जिसमें दो भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर नहीं हो। क्या हो गया? एक कोण बराबर। क्या हो गया? दो भुजा बराबर हो, मतलब एस एस ए, जिसमें दो भुजा बराबर हो और एक कोण दिया है। ये होता है। यही आपका था। क्या हो गया? थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन था। ये हो गया त्रिभुज का। क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये देखिए। आपको क्या बताए थे? थ्योरम यदि आप 10 देख लीजिएगा 1-5 नंबर बोर्ड में आएगा आएगा। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, थ्योरम देखेंगे। अब देखिए सवाल से, तो सवाल जो होता है इसमें से आपको 2 नंबर में पूछता है। तो सवाल बहुत इजी रहता है। यदि आप समझ गए ज्यामिति, यदि जो समझ गया वो अच्छा से बनेगा। थोड़ा सा आप मिस्टेक कीजिएगा तो इसका सवाल नहीं बनेगा। ए टू जेड वीडियो देखिए। आज के लिए यदि आप इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।